हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। तो चलिए आज मैं आप लोग को बंगाल की कुछ स्वाधीनता सेनानियों की कहानी सुनाती हूँ, जिसमें मेरे दादाजी भी शामिल थे। मैंने आज तक कभी ये कहानी किसी से शेयर नहीं की, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा फुल प्रूफ फोटोग्राफ्स या कोई वीडियोस नहीं थे, या ठीक से जानकारी भी नहीं थी जो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। लास्ट ईयर मैं गई थी मिदनापुर, अपने पुश्तैनी गांव, तो कुछ मैं वीडियोस वहां से बना के लाई थी। अभी 11 अगस्त को खुदीराम बोस की डेथ एनिवर्सरी गई, तो खुदीराम बोस जहाँ के रहने वाले थे, मेरे दादाजी भी वहीं के रहने वाले थे। और खुदीराम बोस के बाद रामकृष्ण रॉय एक स्वाधीनता सेनानी थे, आप गूगल करके देख सकते हैं। उनको भी फांसी की सज़ा हुई थी। वो मेरे दादाजी की कज़न थी। कहानी क्या थी, और मेरे दादाजी भी अपनी जवानी के दिनों में कुछ साल जेल काटे हैं, जिसके एवज में इंदिरा गांधी के टाइम पे उन्हें ताम्रपत्र सर्टिफिकेट से नवाजा गया था, और आजीवन उनको सरकारी भत्ता पेंशन मिलती थी, और घर के एक सदस्य को नौकरी देने की स्वीकृति मिली थी, और मिदनापुर में एक घर बनाने की ज़मीन भी मिला था। तो ये सब मैं बहुत छोटी थी उस टाइम सुना था, लेकिन उस टाइम कभी नहीं सोचा था कि कभी मेरा यूट्यूब चैनल होगा और मैं अपने दादाजी के लिए कुछ कभी शेयर करूँगी। तो चलिए मैं आज आप लोगों को वही कहानी सुनाती हूँ। 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर शहर में खुदीराम बोस का जन्म हुआ था। ये है उनका निवास स्थान। इसी घर में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म से पहले उनके 2 छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनकी बड़ी बहन ने उन्हें 3 मुट्ठी चावल के कण से उनको खरीद लिया था। इसलिए उनका नाम बचपन में खुदीराम बोस पड़ा। चावल के छोटे कण को बंगाल में खुद बोला जाता है। ये उनका निवास स्थान है, इनके स्मरण में बनाया गया है। यहाँ पे एक जिम है और एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है। लास्ट ईयर मैं यहाँ गई थी, तो मुझे मौका मिला रिकॉर्डिंग करने का। बचपन से सुना था दादाजी के मुंह से कहानियाँ, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि कभी मेरी यूट्यूब चैनल में मैं अपने दादाजी के बारे में कुछ बताने का कभी मौका मिलेगा। अभी जब 11 अगस्त को खुदीराम बोस का डेथ एनिवर्सरी गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो फुटेज मेरे पास थे उनको इकट्ठा करके एक वीडियो बनाया जाए, जिसमें मैं मेरे दादाजी के योगदान को भी बता सकूं। तो खुदीराम बोस बचपन से ही बहुत मेधावी थे, और मिदनापुर शहर में कॉलेजिएट स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। ये है म्यूज़ियम उनका। उन्होंने 17-18 साल में ही बम बनाना सीख लिया था, और अपने फ्रेंड प्रफुल्ल कुमार चाकी के साथ अंग्रेज़ों को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन उसमें वो नाकामयाब हुए। उन्होंने किंग्सफोर्ड की जगह बैरिस्टर केनेडी की पत्नी और बेटी की बग्घी पर बम दे मारा। इसलिए पुलिस उनके पीछे पड़ गई, और 18 साल की उम्र में उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, और हंसते हंसते उन्होंने फांसी को गले लगा लिया। उनके मृत्यु के बाद एक गाना बनाया था पोएट पीताम्बर दास ने, एक बार विदाई देमा घुरे आसी। उस हम सब ने सुना है। ये है कॉलेजिएट स्कूल मिदनापुर का, जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी। उनकी मृत्यु, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसके बाद जैसे मिदनापुर शहर में क्रांतिकारियों की बाढ़ सी आ गई, उसी में रामकृष्ण रॉय भी थे, जो मैंने मेरे दादाजी से कहानी सुनी थी। ये है रामकृष्ण रॉय जी, जो मेरे दादाजी के कज़न थे। ये है मेरे दादाजी साधन चंद्र बोस। तो इनको भी 25 अक्टूबर 1934 में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, रामकृष्ण रॉय। जब उन्होंने योजना बनाई थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पेडी को साइनाइड वाली छुरी से मारने की, लेकिन उसमें नाकामयाब हुए। फिर डगलस, फिर बार्ज की हत्या के बाद पुलिस ने उनको पकड़ ली, और उनके साथ बहुत सारे नौजवान भी पकड़े गए, जिनमें मेरे दादाजी भी शामिल थे। कुछ लोगों को काला पानी। आज़ादी की लड़ाई में मेरे दादाजी की कंट्रीब्यूशन थोड़ी बहुत ही थी, लेकिन अपनी जवानी के कुछ साल उन्होंने जेल में काटी थी, जिसकी वजह से वो फ्रीडम फाइटर के नाम से फेमस भी हुए, और उनको आजीवन
सब फैसिलिटीज़ मिलती रही। आज के दिन मैं उनके बारे में शेयर करके बहुत खुश हूँ। मुझे ये काम बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाई, उसका मुझे अफसोस है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक बार बिदाय दे माँ घुरे আসি, হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী। একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। आज मैं आप लोगों से यहीं पे विदाई लेती हूँ। अगले वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।